अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट इश्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करेंगे जो कि तमाम आवाम के लिए एक मसला बना हुआ है और इस पर कभी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो मेरा इशारा ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ है, जिनके मतलब मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि ये ट्रैफिक वार्डन जो हैं, इनको किस मकसद के लिए भर्ती किया गया था। क्या ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इनको भर्ती किया गया था या गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इनको भर्ती किया गया था? इसका जवाब तो जनाब परवेज़ इलाही साहब देंगे, जिनके दौर में ये महकमा बना ट्रैफिक वार्डन्स का, और उन्होंने थोक के हिसाब से देहाती एरिया से लोगों को इकट्ठे किया और तकरीबन 90% लोग जो हैं देहातों के इस डिपार्टमेंट में भर्ती किए। हालांकि उनको पता था कि मैं या हम लोग इन लोगों को, वार्डन्स को कहाँ तैनात करेंगे। उसके बावजूद इन्होंने कोई आबादी के हिसाब से ख्याल नहीं रखा कि चलो आधे लोग शहरों से कर लें और आधे देहातों से कर लें तो कोई इनका आपस में कम्बिनेशन बन जाएगा। अब 90% जो लोग हैं वो देहातों से भर्ती किए हुए और ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो गए जो शहरी इलाकों से हो गए। और अब आप हमेशा रोड्स पर देखते होंगे कि ये लोग आवाम के साथ क्या सलूक करते हैं। ये कभी किसी लोडर रक्शे वाले को रोक लेते हैं, गरीब को, और इनको बड़ी अच्छी पहचान है, और कभी ये देहाती मज़दूरों को रोक लेते हैं, और कभी ये लोडर जो अपना डंपर वगैरह या मजदे वगैरह हैं इनको रोक लेते हैं, और इनके बग़ैर पूछे, बग़ैर कोई बात किए ये रोक के सबसे पहले इनकी पर्ची लिखनी शुरू करते हैं चालान की। ना उनको कोई उनकी गलती बताई जाती है, ना उनसे कुछ पूछा जाता है, ना उनको कोई तरगीब दी जाती है कि आप ऐसे चलें या गाड़ी इस तरह चलाएं, और ना ही उनसे कागजात पूछे जाते हैं। सबसे पहले चालान की पर्ची काटी जाती है, उसके बाद शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी गाड़ी की दस्तावेज़ात मांगी जाती हैं। तो मकसद तो आपने पहले ही हल कर लिया अपना, तो चालान तो आपने कर लिया। अब ये पूछने की क्या ज़रूरत है कि आपके पास जनाब लाइसेंस है, शनाख्ती कार्ड है, या सफरी दस्तावेज़ात हैं, या गाड़ी की दस्तावेज़ात हैं। तो अब इसका तो मकसद ही ख़त्म हो गया ना। आपने तो सबसे पहले चालान कर दिया, और चालान किया किसका है? आप ये देखें कि चालान ये लोग करते हैं दिहाड़ीदारों का। वो बेचारा, उसको सारे दिन में एक या दो उसको चक्कर मिले होंगे लोडर रक्शे या ये मजदे वाले को, तो इन्होंने जनाब पकड़ के उसको, अगर उसको 500 रुपया या 400 रुपया फ़ी चक्कर के बचता है, तो इन्होंने एक ही टर्म में, एक ही पर्ची में उसका 400-500 रुपया उड़ा दिए। अब अगर उसको 1000 या 1200 रुपये बेचारे को बचते हैं तो वो शाम को घर क्या लेके जाएगा? इस महंगाई के दौर में आप देखें कि वो गुजारा कैसे करेगा, जबकि उसने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस भी करवानी है, घर का निज़ाम भी चलाना है। तो ये लोग इसलिए भर्ती किए गए थे कि आवाम को परेशान करें, उनकी रोज़ी छीनें और गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाएं। तो जनाब, आप कोई और ज़रिया ढूंढ लेते, किसी और तरह आवाम की खाल उतार लेते, और तरह दूसरे लोगों को आप वसूल कर लेते, कोई टैक्स नया लगा देते। जिस तरह टैक्सों की भरमार इस वक्त हर शोबे में है, तो एक और सही, लेकिन इन गरीबों के ऊपर मुसीबत तो ना डालें। और दूसरी तरफ आप देखें, एक मकसद तो ये हो गया ट्रैफिक वार्डन का कि आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, बजाय इसके कि लोगों को कोई अवेयरनेस देनी है। तो अब आप आ जाएं अवेयरनेस की तरफ। तो अवेयरनेस ये इस तरह देते हैं कि जब ये गाड़ी को या रक्शे को किसी भी चौक या सड़क पर खड़ा करते हैं, तो ट्रैफिक वार्डन साहबान ये नहीं देखते कि हमने इसको कहाँ रोक लिया है। ये सड़क के दरमियान में भी उसको रोक के खड़े हो जाते हैं,
और चौक के दरमियान में भी उसको रोक के खड़े हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो ट्रैफिक की लाइनें लगती हैं उसकी इनको कोई परवाह नहीं होती। ये अपने चालान करने में मगन होते हैं, पर्ची काटने में। इनको कोई परवाह नहीं कि वो इसको डैम्पर को, रक्शे को, मजदे को साइड पे लगा लें, रोड के साइड पे लगा लें, और जो जुल्म ज़्यादती करनी है वो साइड पे होके कर लें और ये गरीब मार शुरू रखें। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि इनके अफसरान जो हैं वो साइड पे खड़े होते हैं कि इनको लूटो, इनको बेचारों को घर में कोई चीज़ ना ये लेके जाएं। ये जो कमाते हैं गवर्नमेंट के लिए कमाते हैं। ये एक तो टैक्स चीज़ों पे लगाए हुए हैं और दूसरा ये डबल टैक्स, बल्कि कई गुना टैक्स जो है वो इन बेचारों से वसूल करते हैं। असल में इनका काम तो ये होना चाहिए कि ये लोगों को अवेयरनेस दें, ये लोगों को अपनी लाइनों में चलने का बताएं, रक्शे वाले को और मोटरसाइकिल वाले को ये अपनी लाइन में चलने का बताएं और लोगों को बताएं कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये एम्बुलेंस, पुलिस सर्विस और एमरजेंसी सर्विसेज और हाई स्पीड गाड़ियों के लिए। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मोटरसाइकिल, रक्शे ज़्यादातर इसी लाइन में चलते हैं और अगर आप किसी को कुछ कहेंगे तो वो फिर आपको सबक देना शुरू कर देगा कि जनाब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। अगर आप उनको अवेयरनेस दें लोगों को, तो लोगों को पता चले। या आप समझते हैं कि हर बंदे को पता है, जबकि हर बंदे को नहीं पता होता। इसकी अवेयरनेस आप लोगों ने देनी है, वार्डन्स ने देनी है, जिनको इस काम के लिए भर्ती किया गया है, बजाय कि आप सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करें। ये लोगों को अवेयरनेस भी दें कि अपनी अपनी लाइनों में चलें, अपने इंडिकेटर्स लगवाएं, अपने मिरर्स शीशे लगवाएं और अपनी लाइन में चलें। तो जो हर वक्त रोड्स पे ये 11 बाई अलार्म लगा रहता है, तो इससे भी जान छूट जाएगी और आवाम का भी भला हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि मुझे ये भी समझ नहीं आई आज तक कि गवर्नमेंट आवाम की जान बचाने के लिए और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल वालों की जान बचाने के लिए हेलमेट पे बेबहा जोर देती है कि हेलमेट पहने। तो हेलमेट की आपको जितनी फ़िक्र है, इतनी फ़िक्र आप आवाम के ऊपर टैक्स कम करने में लगा दें, उनकी ज़िंदगी आसान बना दें। उनके पीछे जो आपने एक टैक्स का डाकू लगा रखा है जो हर वक्त उनका दिमाग ख़राब किए रखता है और उनको भगाए रखता है, उससे आवाम की जान छुड़वा दें, बजाय इसके कि आप हेलमेट्स पे जोर दें। अब ये हेलमेट्स पता नहीं कौन इतने ज़्यादा मंगवा लेता है कि वो फिर ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए जनाब ये ज़बरदस्ती लोगों को बेचते हैं। तो जिसके पास बेचारे के, आप तो उससे पहले ही छीन लेते हैं पैसे चलान करके, तो वो हेलमेट क्या लेगा बंदा। अब जिसके पास हेलमेट नहीं है, आपको बहाना एक और मिल गया है कि जनाब इसका भी चलान करो। रेवेन्यू बढ़ाने का एक और बहाना आपको मिल गया है। ये आप आवाम की खिदमत के लिए नहीं कर रहे, हेलमेट पे जोर इसके लिए नहीं दे रहे, बल्कि आप लोग मिले हुए हैं सरमायादारों से, आप लोग बड़े ऑफिसर से मिले हुए हैं, वार्डन्स, और आप लोगों के ज़रिए ये जो बंदा भी इसका बिजनेस करता है वो अरबों रुपए में करता है और आपके ज़रिए वो ज़बरदस्ती लोगों को बेचता है। अवेयरनेस होनी चाहिए, आवाम की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप आवाम को लाइन में चलने का तरीका बता दें, अगर आप आवाम के इंडिकेटर्स ठीक करवा दें, अगर आप आवाम के मिरर्स शीशे लगवा दें, लोगों को अवेयरनेस दें, तो वैसे ही 80% हादसा होंगे ही नहीं, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइन में चलेगा और आप चौकों में खड़े हैं। आप लोगों को ओवर स्पीड ना होने दें, आप लोगों को रोककर अवेयरनेस दें बजाय रोककर चलान करें। आप लोग तो चलान करने के लिए रोकते हैं, आपने कभी अवेयरनेस दी है? अगर कोई बंदा अपनी फैमिली के लिए
पीछे वो शीशों पे कोई कवर चढ़ा लेता है, आप उसका चालान कर देते हैं। क्या आपको नहीं पता होता कि किस गाड़ी में ये डाकू स्मगलर ये वो सब कुछ होता है? आप लोगों को सब पता होता है। कभी आपने किसी बड़ी गाड़ी को रोका है रोड पे? कभी आपने इनका चालान किया है? वो तो निकल के आपके साथ वो करते हैं जो हम अक्सर देखते हैं, टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं कि वार्डन्स के साथ ये हो रहा है। और ये जो आप गरीब को आप बेड़ा गर्क करते हैं, इसका दिन दिहाड़ी ख़राब करते हैं, तो आप ख़ुद सोचें और अफसरान भी और वज़ीर आला पंजाब साहब भी सोचें कि अवाम जो 1000-1200 रुपया दिहाड़ी कमा के घर बच्चों के लिए उसने राशन भी लेके जाना है, उसने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस भी करवानी है, तो जब आप उससे आधे पैसे छीन लेंगे चालान की मद में, तो आप खुद सोचें, ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग खुद सोचें। शाम को सोने से पहले आप खुद सोचें कि वो आपको किन अल्फाज में याद करता होगा। वो अल्फाज मैं नहीं दोहरा सकता, आप खुद सोच लें कि जिसकी आप रोज़ी छीन रहे हैं वो आपको किन अल्फाज में याद करता होगा। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब साहब से और ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान से और इंतज़ामिया से और डिप्टी कमिश्नर साहबान से गुजारिश है कि आप आवाम की जान छुड़वाएं ट्रैफिक वार्डन से, ट्रैफिक वार्डन्स को काम पर लगाएं, इनको इनकी असल ड्यूटी समझाएं। और मेरी आप लोगों से एक आम बंदे की, एक आम शहरी की गुजारिश है कि एक दफ़ा ट्रैफिक वार्डन्स की बेहतरीन तरबियत करवाएं, ताकि ये लोगों के साथ इनका बोलना चलना भी ठीक हो जाए और इनको असल में अपने काम का पता चले और ये वही काम करें। तो मैं हुकूमत से सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि जनाब इस पर तवज्जो दें और ट्रैफिक का निज़ाम बहाल करें और ट्रैफिक वार्डन्स के ज़रिए ये सड़कों के ऊपर जो फल फरोश रेहड़ियों वाले बैठे हैं, कम से कम इनको फुटपाथों पर कर दें, ताकि आपकी मुकम्मल एक लाइन जो बंद है वो तो खुल जाए। और इसके साथ ही मैं एक और बात वज़ीर आला पंजाब साहब से करना चाहता हूँ कि वो महकमा इरिगेशन को इस बात का पाबंद करें कि अगर आप लोग अपनी नहरों की साइडों पे किनारों पे जो ज़मीनें पड़ी हैं उनको अगर आप लीज़ पर नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, तो जो आपके बेबहा बेलदार आपने भर्ती किए हुए हैं उनसे काम लें और नहरों के किनारों पर पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं और इन लोगों को भी, बेलदारों को भी काम पर लगाएं और इनसे वो दरख्तों को नहरों में से पानी लगवाएं। इससे नहरों के किनारे वो भी मजबूत होंगे और 4-5 साल के बाद दरख्त भी हुकूमत की आमदन में शामिल हो सकते हैं और पोल्यूशन का भी खात्मा हो सकता है और इससे स्मोक वगैरह पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये इस पर आज़ाफ़ी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके पास जो बेलदारान हैं उनको काम पे लगाएं, बजाय कि वो अफसरान के घरों में काम करें और वो जनाब अपनी तनख्वाह से पैसे कुछ अपने जो उनके ऊपर एक निगरान होता है उसको देकर, जनाब अगर 10 बंदे हैं तो उनमें से 4 बंदे आएँ और 6 बंदे जो हैं जी वो छुट्टी करें। तो मेरी निगरान वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि इरिगेशन के सिस्टम पर भी नज़र रखें। इनके जितने मुलाजमीन फ़ारग बैठे हैं, फ़ारग बैठ कर तनख्वाहें ले रहे हैं और यहाँ से मुल्क का बेड़ा गर्क भी हो रहा है। ये पसंद नापसंद की बुनियाद पर ये लोग भर्ती किए हुए हैं। चलें, इनसे रोज़गार ना छीनें, लेकिन इनको काम पर तो लगाएं। 3-4-5 साल के बाद इनकी की हुई मेहनत से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में आए। और इस वक्त जो पुराने दरख्त नहरों वगैरह के किनारों पर लगे हुए हैं उनको आप
बेच दें, उनको सेल करें और उनके पैसे जो हैं वो कौमी ख़जाने में जमा कराएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी ये बेलदारान लोगों से मिलकर एक एक दरख्त को जनाब काट के बेच रहे हैं और हुकूमत के ख़जाने में कुछ नहीं आ रहा। आप इन दरख्तों को बेच दें, इनकी नीलामी करें और नए दरख्त लगाएं और 5 साल इनका टाइम रखें, 5-6 साल, 5-6 साल के बाद फिर इनकी नीलामी करें और दरख्त लगाएं नए। ये बेलदार आपने किस लिए भर्ती किए हुए हैं इतने ज़्यादा? नहरों के किनारे क्यों टूट रहे हैं? उसकी वजह यही है कि ये काम पे नहीं जाते और नहरों के किनारों पे दरख्त नहीं होते जिनकी जड़ों से किनारे मजबूत होते हैं, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा आ जाए तो नहर का किनारा टूट जाता है। इसलिए इन लोगों को भी काम पर लगाएं। तो इसके साथ ही मैं करंट इशू से नाजरीन से इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरा ये पैगाम लोगों तक पहुंच सके और आला अफसरान और वज़ीर आला पंजाब तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट्स आप ज़रूर दें ताकि मेरी कोई रहनुमाई हो सके। अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो उस पे भी आप मुझे कमेंट दें ताकि आइंदा मैं वो गलती ना करूं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह आपका हाफ़िज़ व नासर हो। आमीन।